हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके 2025 के जो टफेस्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं उसका पार्ट 3। ऑलरेडी हम जो है वो 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ऊपर की तरफ मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इन वीडियोस को देखने के बाद उसको भी चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और 10 में से आपके नंबर कितने बने वो मुझे कमेंट करके बताना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, बट अपने नंबर नहीं बता पाते। नंबर जो है वो थोड़े ही बच्चे बता पाते हैं। मैंने पहले ही बोला है भाई, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कि आपको यहाँ पर मेडल नहीं दिया जाएगा कि अगर आपके ज्यादा आ गए या फिर आपके कम आए। ये आपको पता लगेगा और हमें थोड़ा एनालाइज करने में आसानी होती है कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो किस तरीके से यहां पर बनाना है। ठीक है जी। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, आप जीके स्टडी देख रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन, फ्लोरेंस की जादूगरनी और आधी रात की संतानें निम्नलिखित में से किसकी कृति है। ठीक है, कि ये जो सारी कृतियां हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, फ्लोरेंस की जादूगरनी और आधी रात की संतानें, ये किसकी कृति है। एक चीज और मैं बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, हम तो 2 किताबें पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हमने तो ये कभी क्वेश्चन पढ़े नहीं है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर आपने किसी चीज को डिटेल में नहीं पढ़ा है। आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। हर किताब में ये आपको मेंशन नहीं मिलेंगे, बट स्टैंडर्ड बुक में आपको जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। मैं भी बुक से ही लेता हूं, मैं कौन सा खुद से क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बुक्स में आप अगर डीपली स्टडी करोगे, अगर तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो कि भाई मैंने रिवर पढ़ ली और मैंने हिस्ट्री ऊपर ऊपर से पढ़ ली, बस मेरा हो गया, जो आज तक पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है, जैसा और भी करते हैं, तो फिर तो आपको ये कभी भी समझ नहीं आएंगे। बट अगर आपने बुकों को अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आते होंगे। और नहीं भी आते हैं तो जैसे 2 वीडियोस के आपको पता लगे, इस तरीके से और भी क्वेश्चन आपको पता लगेंगे। ठीक है, बस मुझे यह बताते रहिएगा कि 10 में से आपके कितने नंबर बने। तो ऑप्शन क्या क्या है, देव आनंद है, अहमद सलमान रुश्दी है, सरदार खुशवंत सिंह है और रस्किन बॉन्ड है। इनमें से किसके द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन, फ्लोरेंस की जादूगरनी और आधी रात की संतानें लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अहमद सलमान रुश्दी। अहमद सलमान रुश्दी के द्वारा ये सारी बुक्स आपकी लिखी गई हैं, ठीक है, या कृतियां उनकी है। अच्छा, यहां पर जो आप घर देख रहे हो, ये घर, इस घर को बोला जाता है आपका अनीस विला। अनीस विला, ठीक है जी, अनीस विला इसको बोला जाता है। और अनीस विला कहां पड़ता है आपका, अनीस विला पड़ता है आपका सोलन में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। अच्छा, अनीस विला किससे रिलेट करता है, अनीस विला रिलेट करता है आपका अहमद सलमान रुश्दी से। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये इनका घर है, ठीक है, बहुत सालों से बंद पड़ा है, बहुत सालों से वो आए नहीं, बट ये क्वेश्चन बनता है कि अनीस विला का संबंध किससे है, तो अहमद सलमान रुश्दी से है। उनके पिता जो थे अनीस अहमद थे, उनके द्वारा इनको गिफ्ट किया गया था। ठीक है, एक चीज और बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। 2008 में जो आपके अहमद सलमान रुश्दी थे, उनको ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जो है वो नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी अनीस विला तो इंपॉर्टेंट ही है। और अहमद सलमान रुश्दी के द्वारा कौन कौन सी कृतियां लिखी गई है, मिडनाइट चिल्ड्रन, फ्लोरेंस की जादूगरनी और आधी रात की संतानें, ये कृतियां सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन जो है वो सही होगा। आगे बढ़ने से पहले भाई थोड़ी प्रमोशन खुद की भी कर लेते हैं। एचपी जीके का एडवांस बैच चला हुआ है, 0 टू हीरो सीरीज जो यूट्यूब पर हमने चलाई थी उसको कंप्लीट उस पे किया जाएगा, ठीक है। और फुल वीडियो कोर्स है, मतलब कि जो आपको ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाई गई है वो भी एडवांस तरीके से और अच्छे से उसमें पढ़ाई जा रही है। तो डेमो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करके सीधा आपको पेड कोर्सेज में चले जाना है। एचपी जीके का लाइव बैच है, उसका डेमो सेक्शन चेकआउट कीजिएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फुल पैकेज आपको जो है वो मिलने वाला है। तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत के किस शासक के समय के शासन को लोगों द्वारा गोपाल शाही के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए कि भाई सिरमौर रियासत का कौन सा राजा था कि जो उसका शासन था उसको लोग गोपाल शाही बोलते थे। ठीक है, राजेंद्र प्रकाश था, माहे प्रकाश था, उदित प्रकाश था, या फिर आपका जगत प्रकाश था, कौन सा राजा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजेंद्र प्रकाश। ठीक है, अब देखिए, आप जीके स्टडी पे आए हो तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज का रीजन ना बताया जाए। जिसका मुझे लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं। तो आपने यहां सुन तो लिया कि भाई गोपाल शाही बोला जाता था, बट क्यों बोला जाता था उसका रीजन भी यहां पर सुन लीजिए। देखिए, एक्चुअली होता क्या था कि जो ये राजेंद्र प्रकाश था, ये बिल्कुल आराम प्रस्थ बोलते हैं ना जिसको,
आरामप्रस्त मतलब आराम करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ज्यादातर इसको जो अपना भरोसा था वो मंत्रियों के ऊपर, जो भी इसने मंत्री रखे हुए थे प्लस जो अधिकारी रखे हुए थे उनके ऊपर ये ज्यादा भरोसा करता था, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते थे कि राजेंद्र प्रकाश जो है वो उनके वश में था। अच्छा, मनमाना शासन चलाते थे। अब जब किसी मंत्री और अधिकारी को पता है कि भाई राजा हमारे वश में है तो मनमाना शासन चलेगा। अब उनमें सबसे पावरफुल जो पोस्ट थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी राजस्व मंत्री की। ऑब्वियस ही बात है, राजस्व मंत्री के अंडर सारा राजस्व का जो है वो कार्यभार होगा, तो सबसे बड़ी पोस्ट होगी और सबसे शक्तिशाली भी होगी। तो वो राजस्व मंत्री उस समय कौन था? वो था आपका राम गोपाल अंभी। राम गोपाल अंभी, ठीक है जी। तो ये सारा काम जो है वो राजस्व का देखता था, और इसी के मनमाने शासन को जो है वो गोपाल है, इसका बीच का नाम गोपाल शाही के नाम से जाना जाता था। तो ये पूरी स्टोरी है, ये पूरा इसके पीछे का आइडिया, मतलब कि पूरा पीछे की जो है वो इंफॉर्मेशन है। अब अगर आप डायरेक्टली याद रखेंगे गोपाल शाही, राजेंद्र प्रकाश, तो आपको किसी ना किसी दिन आप भूल जाओगे। बट अगर आपको पीछे की थोड़ी स्टोरी याद होती है, ठीक है, तो फिर आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। गोपाल राम अंबी जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राजस्व मंत्री था, उसके नाम पर जो है वो लोगों ने गोपाल शाही शासन को जो है वो कहकर पुकारा था। तो ये बस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दत्तारपुर के किस राजा ने 1806 में कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध गोरखों को बुलाने में मदद की थी? अब ये क्वेश्चन तो मुझे पता है, सभी को पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है दत्तारपुर के बारे में कि किसने जो है वो मदद करी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोविंद चंद्रा। ठीक है, गोविंद चंद्रा। इसने जो है वो राजा संसार चंद के विरुद्ध, ठीक है, जब गोरखों को बुलाया गया था, ठीक है, किसने बुलाया था? बिलासपुर के राजा ने 1806 में, तो उसके खिलाफ जो है वो मदद की थी। एक चीज और बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भाई सर आपने पहले तो ये पढ़ाया था, अब आप और डिटेल में कुछ और पढ़ा रहे हो। देखिए, जो पहले मैंने सारी चीजें पढ़ाई है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, वो क्या है कि जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक पूछी गई हैं उनको चीजों को मैं आपको आपके सामने मैंने जो है वो रखा है। अब क्या होता है, बहुत सारी चीजों की और ज्यादा डिटेल भी होती है, ठीक है, और ज्यादा डिटेल भी होती है, तो उसको अब जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं, ठीक है, आपको बताता हूं ताकि आप उसको ऐड ऑन कर सकें। या कभी आपका एग्जाम लेवल बढ़ता रहता है दिन प्रतिदिन, तो उसमें जो अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए तो आपको जो है वो उस बारे में पता हो। आज से पहले के पेपर देख लो उठाकर, 5 साल के पेपर आपको बहुत ईजी पेपर आते थे, ठीक है, मतलब उस समय टफ लगते थे बच्चों को। बट आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार मैंने तो ये सारी चीजें, मुझे ये पेपर मिल गया तो मैं कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ऐसे ही लेवल बढ़ता रहता है, तो ये सारी चीजें भी बुक्स में मेंशन है आपके, ठीक है। अब वो जब जैसे जैसे एचपीपीएससी का या एचपीआरसीए का लेवल उठेगा तो वो आपको और ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। इजी पूछेंगे तो वो भी आपके लिए वेल एंड गुड है, टफ पूछेंगे तो वो भी आपकी तैयारी अब होती चली है, ठीक है। तो गोविंद चंद्रा जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमगिरी और सोलनगिरी गंगा निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन, ठीक है। सेब की है, अदरक की है, मशरूम की है या फिर गन्ने की है? निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सोलनगिरी गंगा और हिमगिरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अदरक। जिंजर की जो है वो एक किस्म है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद और भी मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अदरक होता है वो कौन से जिले में होता है? वो होता है आपका सिरमौर जिले में, ठीक है। और सिरमौर जिले का ऑल ओवर इंडिया अदरक के उत्पादन में सेकंड प्लेस है, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका केरला का, ये तो मुझे पता है, आपको सभी को पता ही होगा, ठीक है जी। उसके बाद सिरमौर के अलावा कहां कहां पर होता है भाई? सोलन में भी आपको अदरक दिख जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपका मतलब जो लार्ज प्रोडक्शन होती है, बिलासपुर में भी आपकी प्रोडक्शन की जाती है। इसके अलावा आपका शिमला में भी प्रोडक्शन की जाती है। उगाया तो चाहे और भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हो, बट मैं बता रहा हूं यहां पर लार्ज जो प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। तो हिमगिरी और सोलनगिरी गंगा। अच्छा, सोलनगिरी गंगा जो ये वैरायटी बनाई गई है, ये YS परमार जो यूनिवर्सिटी है नौनी, उसके द्वारा जो है वो इसको स्टैब्लिश किया गया है, उनके द्वारा ये आपकी एक किस्म बनाई गई है अदरक की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हिमगिरी, सोलनगिरी गंगा, उसके बाद सेकंड प्लेस सिरमौर का आता है, और ओवरऑल हिमाचल में पहला प्लेस है, सेकंड प्लेस इंडिया में है, फर्स्ट प्लेस केरला का है। और इसके अलावा आपका सिरमौर हो गया, सोलन हो गया, बिलासपुर हो गया, शिमला हो गया, जिसमें लार्ज स्केल पर आपकी प्रोडक्शन जो है वो यहां पर की जाती है, ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और एक और चीज भाई, 10 में से कितने नंबर आए, बार बार बोलता हूं, 10 में से कितने नंबर आए जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मतलब क्वेश्चन की बात करते हैं। थाची वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? बहुत सारी वैलीज आपने पढ़ी होगी, एक नई वैली मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं, थाची वैली। हो सकता है बहुत सारों को पता हो, कुल्लू में पड़ती है, किन्नौर में पड़ती है, मंडी में पड़ती है या फिर चंबा में पड़ती है। तो थाची वैली पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, थाची मंडी। और थाची शायद से विलेज भी है, थाची विलेज के नाम से, वो भी आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से बीरबल, अकबर बीरबल सुना है ना, बीरबल का संबंध जो है वो माना जाता है? कौन से प्लेस से रिलेटेड है बीरबल कांगड़ा के? रेहलू से है, धर्मशाला से है, धर्मकोट से है, या देहरा गोपीपुर से है? ठीक है, अब देखिए तभी बोलता हूं कि हर चीज के पीछे का थोड़ा आपको डिटेल पता होनी जरूरी है। अब बीरबल बहुत सारे इलाकों में आया होगा, ठीक है, अब ऐसे में रिलेशन देखे तो आपका बहुत जगह से बन सकता है, बट मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेहलू। ठीक है, कांगड़ा के रेहलू क्षेत्र से जो है वो बीरबल का संबंध माना जाता है। किस चीज से माना जाता है? बोला जाता है, ऐसा बुक्स वगैरह में लिखा गया है कि उनका जो जन्म हुआ था वो यहां पर ही हुआ था, कांगड़ा के रेहलू क्षेत्र में। ठीक है, बाकी क्या सच्चाई है क्या नहीं है इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, बट ये चीज जो है वो याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, 1820 पूछा जा सकता है। मूरक्राफ्ट का नाम आपने सुना होगा, मूरक्राफ्ट। तो मूरक्राफ्ट ने भी जो है वो रेहलू क्षेत्र की यात्रा करी थी, तो ये भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आज मैंने थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन ही ऐड किए हैं, बहुत सारे ऐसे किए हैं जो आपको पहले से ही पता होंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंडी के किस राजा के शासनकाल में राज्य कोष से नकदी उधार लेने का प्रावधान किया गया था? कि भाई मंडी का कौन सा राजा था कि जिसके काल में आप जो सरकारी खजाना, मतलब कि जो राज्य का खजाना होता था, उससे नकदी उधार ले सकते थे, मतलब उससे पैसे उधार ले सकते थे, और उस पर जो टैक्स लगता था वो लगता था यहां पर 1 पैसा प्रति रुपया। ठीक है, 1 पैसा प्रति रुपया के हिसाब से आपको क्या देना पड़ता था? ब्याज देना पड़ता था। ठीक है, तो कौन सा था? शमशेर सिंह सेन था, सिद्ध सेन था, श्याम सेन था, या फिर गौर सेन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिद्ध सेन। सिद्ध सेन के समय में यह प्रावधान किया गया था, यह भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, कि भाई जो आप राज्य कोष की नकदी, मतलब नकदी है, उससे आप उधार ले सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन, अखाड़ा बाजार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अखाड़ा बाजार आपका पड़ता है कुल्लू में। ठीक है, पुराने समय में जो भी आपके फकीर वगैरह आते थे, उनको, जो भी फकीर वगैरह होते थे, उनका ठहरने का इंतजाम यहां पर होता था, तो उसको बोला जाता है आपका अखाड़ा बाजार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई पड़ा हुआ है आपका, चंबा में सबसे पहले डाकघर कब खोला गया था? फर्स्ट पोस्ट ऑफिस चंबा में कब ओपन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1863। 1863 में चंबा में सबसे पहले डाकघर खोला गया था। 1866 में जो है वो हॉस्पिटल भी खोला गया था चंबा में, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो डाकघर कब खोला गया था? 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी के किसान आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन मंडी रियासत का राजा था? मंडी के किसान आंदोलन के समय, ठीक है, आंदोलन वगैरह हमने अपने कोर्स में करवा दिए हैं। ठीक है, जिन्होंने लिया होगा उनको पता होगा, और नहीं लिया है तो आप भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। भवानी सेन, जोगिंदर सेन, राजेंद्र सेन, या फिर सिद्ध सेन, किसके शासनकाल में जो है वो मंडी में किसान आंदोलन हुआ था? तो उसका नाम है आपका भवानी सेन। भवानी सेन के समय मंडी में किसान आंदोलन हुआ था। हुआ कब था? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हुआ कब था? 1909, 1909 में जो है वो किसान आंदोलन हुआ था। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कौन सा राजा था? तो भाई भवानी सेन राजा था। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा कोई डीप में जाने की कोशिश करेगा या स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेगा कि भाई वजीर कौन था? तो वजीर था आपका जीवानंद पाधा। ठीक है, इसी के चलते जो है वो क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। तीसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब चौथा हो गया, चौथा बन सकता है कि भाई किसका इंपॉर्टेंट रोल था इस पूरे आंदोलन में? ठीक है, तो वो थे आपके शोभाराम। शोभाराम जो है वो पूरे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। ठीक है, और कहां से बिलोंग करते थे? सरका घाट से बिलोंग करते थे। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। 10 में से आपके नंबर कितने बने जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।